अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान हैदर। आज आपसे बात होगी सियासी पार्टियों के बदलते चेहरों से मुतल्लिक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन से पहले हर पार्टी में रद्दोबदल होती रहती है। कुछ लोग नए आते हैं, कुछ लोग पुराने जिनको कुछ नहीं मिला होता वो छोड़ के चले जाते हैं। जी तो नाजरीन, आपको हालिया ही थोड़े से अरसे पहले की एक छोटी सी रद्दोबदल के मुतल्लिक बताते हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत को अदम एतमाद के तरीके से हटाया गया तो एक पीडीएम की हुकूमत बनी, जिसमें पाकिस्तान की तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की नशिस्तें ली, जिसको लीड किया पाकिस्तान की एक मकबूल जमात जिसे मुस्लिम लीग नवाज कहते हैं, और उसके पीछे जो बैकबोन बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आज वो दोनों पार्टियां भी आमने सामने आ चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नून लीग 18 माह में सिर्फ महंगाई लीग साबित हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन के थ्रू आना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे कि आप शहबाज शरीफ साहब की 18 माह की हुकूमत को सामने रखें और मेरी पॉलिसियों वाली जो हुकूमत है उसको सामने रखें और इलेक्शन लड़े अवाम के बीच में आके। और आपको बताते चलें कि इमरान खान के साथ जिस अवाम से मुराद के वो लोग जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे, जिन्होंने वजारतों के मज़े लूटे, उन्होंने एक अलग से पार्टी बना ली। उस पार्टी का नाम रखा गया इस्तेकाम पाकिस्तान। अगर आपको जानते हो, आपने देखा हो कि जितनी भी पार्टीज़ आज मुल्क में इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद हैं, उनमें जितने भी अफराद कैंडिडेट जो टिकट होल्डर्स हैं और मुतवक्के समझते हैं अपने आप को एमपीए और एमए बनने का, वो सब किसी न किसी पार्टी को तीन तीन चार चार दफ़ा छोड़ के अब पार्टियों में फिर से आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में यही चेहरे हमारी आवाम के साथ खेलते रहेंगे? क्या हम इसी तरह इन आवाम के बदलते हुए चेहरों को देखते रहेंगे? मैं इनको आवाम से इसलिए मुखातिब कर रहा हूँ क्योंकि ये हम में से ही होते हैं, लेकिन हम इनको पहचान नहीं सकते। ये जब हमारे पास वोट लेने के लिए आते हैं इनके चेहरे और होते हैं, और जब ये वोट ले लेते हैं फिर इनकी आंखें आसमान पर चली जाती हैं। ये ना किसी को जानते हैं और ना पहचानते हैं। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तो ये हर किसी के दुख सुख में शरीक होते हैं। जी देखा जाए तो आज इक़्तिदार के लिए ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इकट्ठी हुई है, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी चाहती है कि 18 माह की हुकूमत फ्रंट लाइन पे रह के शहबाज शरीफ की पार्टी ने यानी कि नून लीग ने की है, जो आजकल लीडिंग रोल में चल रही है नवाज शरीफ के साथ। तो अब हमें बारी दी जाए। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि पीडीएम मैंने बनाई थी और मैंने इनको मौका दिया था, मैंने इनको सामने किया था, अब हमारी बारी है, ये हमारा साथ दें। और दूसरी तरफ नून लीगी कायदीन कहते हैं कि आपने सिंध में क्या हाल किया जो हम आपको पूरे पाकिस्तान में सामने ले आए। आज ये पार्टियां आमने सामने आ चुकी हैं और कहीं कहीं देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो इस बात का गिला कर रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ना हमें इलेक्शन की कंपेन करने का मौका मिल रहा है और ना ही हमारे कायद को रिलीज़ किया जा रहा है, ना बेल दी जा रही। अब होता क्या है कि एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में आ जाते हैं और फिर जलसे जुलूस करके दावे करते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि यही लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो अपनी जो लीडिंग होता है इनका रोल, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। बेशक अगर इमरान खान साहब ने इनको काम नहीं करने दिया तो ये चेहरे तब क्यों ना अपने मुंह खोल पाए जब इक़्तिदार में थे। वजारतों पर रह के इन्होंने क्यों नहीं बताया कि हम ये करना चाहते हैं, हम इस वजारत के नुमाइंदे हैं, हम इसके सरबराह हैं, लेकिन इमरान खान ने हमें रोका हुआ है। वो क्यों नहीं बताया? क्योंकि इनके पास मज़े लूटने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन और था नहीं। अब ये पार्टियां बदल के अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और कहते हैं जी फलां ने हमें ये नहीं करने दिया, फलां ने ये नहीं करने दिया। तो आपको ये बताने का मकसद यही है कि अगर ये लोग दोबारा आपके सामने आए वोट मांगने के लिए और कहें जी फलां ने ये कर दिया था, हम अब ये करके दिखाएंगे, तो इनको तारीख याद करवाएं कि पहले भी हमने आपको अपना नुमाइंदा चुना था कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन आपने क्या किया। वो उनको बातें गिनवाएं जिनका आपको दुख है,
جن کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم معاشرے میں تنگی سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو کیا ان کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے؟ اگر گیس نہیں آتا کہ کیا ان کو بچوں کو پتہ ہوتا ہے؟ اور اگر ہم مشکلات میں گزر رہے ہیں، بڑی مشکلوں سے بل ادا کر رہے ہیں بجلی کے، گیس کے، تو کیا ان کو پتہ ہے؟ یہی تو اقتدار میں بیٹھے ہیں، ہم مفت کے مال اڑا رہے ہیں اور خزانے پہ بوجھ بنتے ہیں۔ کیا ہم انہی چند خاندانوں کے ساری زندگی اور اپنی اولادوں کو بھی غلام چھوڑ کے جائیں گے؟ ذرا سوچیے اپنے آپ کو، بدلیے اپنے ضمیر کو، اپنے ضمیر کی آواز سنیں اور ان گنڈے لوگوں کی اجارہ داری سے نکلیں۔